बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी कैंपस में संचालित बीसीए तृतीय सेमेस्टर का पेपर आउट ऑफ कोर्स होने पर परीक्षार्थियों ने कर दिया हंगामा, जहां छात्रा ने यह कहते हुए परीक्षा देने से कर दिया इनकार कि पेपर है आउट ऑफ सिलेबस, जिसके बाद वहां मच गया हड़कंप। बाद में परीक्षा नियंत्रक को दी गई रिपोर्ट, इसके बाद दूसरा पेपर बनवाकर कराई गई परीक्षा। यही कारण है कि शाम 4:30 बजे खत्म होने वाली परीक्षा शाम 6 बजे हुई खत्म। ललितपुर में शुक्रवार सुबह देखने को मिला दर्दनाक हादसा, जहां ललितपुर राजघाट मार्ग पर ग्राम मड़वारी के पास आगे निकलने की होड़ में 2 ट्रैक्टरों की हो गई भिड़ंत, जिसमें टक्कर के बाद अनियंत्रित होकर पलट गया एक ट्रैक्टर, जिससे ट्रैक्टर चालक बेटे की हो गई मौत, जबकि उसका पति गंभीर रूप से हो गया घायल, जिसे अस्पताल में कराया गया भर्ती। वहीं पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच की शुरू। जालौन में शुक्रवार सुबह झांसी कानपुर नेशनल हाईवे 27 पर घने कोहरे के कारण हुआ बड़ा हादसा, जहां एक दूसरे को ओवरटेक करने के प्रयास में आपस में टकरा गए कदौरा क्षेत्र के बालू घाटों में से बालू लेकर जा रहे 2 ओवरलोड डंपर। हादसे में बुरी तरह से केबिन में फंस गया एक डंपर का चालक, जिससे वे गंभीर रूप से हो गए घायल। मौके पर पहुंची पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद उसे बाहर निकालकर अस्पताल में कराया भर्ती। कालपी कोतवाली थाना क्षेत्र के जोलूपुर गाँव के पास की घटना। दतिया के इंदरगढ़ थाना क्षेत्र के दतिया सेवड़ा रोड पर गुरुवार को बदमाशों ने भाजपा महिला मोर्चा के उपाध्यक्ष नीतू विश्वकर्मा को मार दी थी गोली, जिनके पैर में गोली लगने से वे गंभीर रूप से हो गई थी घायल, जिन्हें जिला अस्पताल के लिए कर दिया गया रेफर। मामले में पुलिस ने जांच के बाद शुक्रवार को 3 नामजद और अज्ञात आरोपी के खिलाफ हत्या के प्रयास सहित अन्य धाराओं में मामला किया है दर्ज। आरोपी नीतू के हैं रिश्तेदार, जिन्होंने आपसी रंजिश के चलते उन पर की थी फायरिंग। आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस। लुधियाना का मशहूर पंजाबी तड़का और वेज और नॉन वेज स्पेशलिटीज लेकर चावलास आ गया है झांसी में भी। आज ही अपने परिवार के साथ जाइए चावलास 2 सदर बाजार झांसी। झांसी के बबीना ब्लॉक अंतर्गत मुरारी गांव में शुक्रवार को हनुमान मंदिर परिसर में सांस्कृतिक कार्यक्रम व कंबल वितरण के साथ संपन्न हुआ विशाल भंडारे का आयोजन, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर पूर्व सांसद डॉक्टर चंद्रपाल सिंह यादव रहे उपस्थित। आयोजन समिति द्वारा मुख्य अतिथि का माल्यार्पण कर किया गया स्वागत। इस दौरान मुख्य अतिथि द्वारा सैकड़ों गरीब, असहाय, बेसहारा बुजुर्ग लोगों को कंबल किए गए वितरित। मुख्य अतिथि पूर्व सांसद डॉक्टर चंद्रपाल सिंह यादव ने कहा कि इस भीषण ठंड में कंबल वितरण का कार्य है काफी सराहनीय, जिसके लिए उन्होंने कार्यक्रम आयोजक बरुआपुरा प्रधान जगभान सिंह यादव का जताया आभार। सागर में पूर्व विधायक के घर पर मिले मगरमच्छ, जहां वन विभाग की टीम ने भाजपा के पूर्व विधायक हरवंश सिंह राठौर के घर से 2 मगरमच्छों को किया है रेस्क्यू। वन बल प्रमुख असीम श्रीवास्तव ने बताया कि मेडिकल जांच के बाद किसी डैम में छोड़ दिए जाएंगे दोनों मगरमच्छ। दतिया के उन्नाव बालाजी मंदिर में हुई लाखों की चोरी का 7 दिन बाद भी नहीं सुलझा है मामला, जिस पर वारदात से आक्रोशित ग्रामीणों ने शुक्रवार को मेन चौराहे पर 4 घंटे तक चक्का जाम कर किया विरोध प्रदर्शन। इस दौरान करीब 300 से अधिक लोगों ने किया प्रदर्शन। चक्का जाम से झांसी, दतिया और भांडेर मार्ग का यातायात काफी समय तक रहा प्रभावित। वहीं पुलिस ने कहा कि घटना के संबंध में मिले हैं कई महत्वपूर्ण सुराग, जल्द ही मामले का कर दिया जाएगा खुलासा। उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी पत्थर मंडी महोबा में विस्फोटक सिंडिकेट के कारण ठप होने की कगार पर है उद्योग, जहां विस्फोटक मैगजीन संचालकों ने सिंडिकेट बनाकर विस्फोटक सामग्री की 3 गुना तक बढ़ा दी है कीमतें, जिस कारण 250 क्रैशर प्लांट और 250 पहाड़ों की खदानों में खनन कार्य लगभग हो गया है बंद। स्थिति यह है कि 80% क्रैशर या तो हो गए हैं बंद या बंद होने की कगार पे। इससे न केवल शासन को मिलने वाला करोड़ों का राजस्व हुआ है प्रभावित, बल्कि बुंदेलखंड सहित देश के कई राज्यों से आए हजारों मजदूरों के सामने रोजगार का संकट हो गया है खड़ा। ललितपुर जिले के मड़ावरा तहसील में प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए पूर्व बसपा विधायक द्वारा ग्राम सभा की जमीन पर किए गए अवैध कब्जे को करा दिया मुक्त, जहां ग्राम सौरई में धौरी सागर मार्ग पर स्थित खेल मैदान की करीब 25 डिसमिल जमीन पर बसपा के पूर्व विधायक ने कर रखा था कब्जा, जिस पर अवैध रूप से कराई जा रही थी खेती। प्रशासन ने कई बार कब्जा हटाने की दी हिदायत, लेकिन फिर भी जमीन खाली न करने पर ग्राम प्रधान की शिकायत पर प्रशासन ने अवैध रूप से खड़ी फसल को उखाड़कर करा दिया कब्जा मुक्त। जालौन के सैयद नगर स्थित मां शक्तिपीठ रक्त दंतिका मंदिर से 26 दिसंबर को शुरू हुई बुंदेलखंड राज्य की मांग को लेकर दूसरे चरण की गांव-गांव पांव-पांव पदयात्रा का शुक्रवार को उरई के टाउन हॉल में हुआ समापन। इस मौके पर बुंदेलखंड विकास बोर्ड के उपाध्यक्ष राजा बुंदेला ने कहा कि अब हमीरपुर, महोबा, बांदा और चित्रकूट में निकाली जाएगी पदयात्रा। राजा बुंदेला ने चेतावनी दी कि दिल्ली में 2 दिन का आंदोलन करने के बाद सरकार को 4 से 6 महीने का दिया जाएगा समय। अगर इस दौरान बुंदेलखंड राज्य का नहीं हुआ गठन तो जेल भरो आंदोलन किया जाएगा शुरू।
झांसी में भीषण ठंड से ठिठुर रहे गरीब बेसहारा लोगों का आसरा सोसाइटी बनी सहारा। जहां स्टेशन रोड 9 नंबर व जेल चौराहे पर सड़क किनारे सो रहे करीब 100 लोगों को आसरा एनजीओ की तरफ से अध्यक्ष पूजा शर्मा, अधिवक्ता शिरोमणि शर्मा व राजकुमारी शर्मा के हाथों वितरित किए गए कंबल, जिसे पाकर लोगों के खिल उठे चेहरे और उन्होंने आसरा सोसाइटी का जताया आभार। इस मौके पर अध्यक्ष पूजा शर्मा ने कहा कि कड़ाके की ठंड में असहायों की सेवा ही है मानव सेवा। ललितपुर में चेक बाउंस होने पर हुई बड़ी कार्रवाई, जहां एक चेक बाउंस मामले में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने भाजपा के पूर्व जिलाध्यक्ष प्रेमचंद पटेल के पुत्र कृष्ण प्रताप सिंह को 2 साल के कारावास की सुनाई सजा, साथ ही 10 लाख रुपए का लगाया गया जुर्माना। 3 साल पुराना है मामला, जब मोहल्ला सुभाषपुरा निवासी प्रशांत जैन ने न्यायालय में दर्ज कराई थी शिकायत। उसके बाद कोर्ट ने सुनवाई के बाद सुनाया बड़ा फैसला। टीकमगढ़ में लस्टिनेस जनहित क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के 60 करोड़ रुपए के घोटाले के विरोध में पीड़ित हितग्राहियों ने शुक्रवार को किया विरोध प्रदर्शन, जहां शहर में रैली निकालकर प्रदर्शनकारियों ने कलेक्ट्रेट का किया घेराव और कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन, जिसमें उन्होंने निवेश की गई राशि को वापस दिलाने, दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने और फर्जी सोसाइटियों पर प्रतिबंध लगाए जाने की उठाई मांग। झांसी के टोड़ी फतेहपुर के पंडवाहा गांव के जंगलों में एक वृद्ध महिला का शव मिलने से मच गया हड़कंप, जिसकी करीब 80 साल बताई जा रही है उम्र। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने फोरेंसिक टीम के साथ घटनास्थल का बारीकी से किया निरीक्षण और महिला की जा रही है शिनाख्त। साथ ही शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच की शुरू। जालौन के डकोर कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत मकरेछा गांव में बीती रात एक दंपत्ति की 3 नकाबपोश बदमाशों से हो गई भिड़ंत। रात करीब 2:45 बजे की यह घटना, जब चोरी करने के इरादे से 50 वर्षीय भारत सिंह के घर में घुसे बदमाश, जिस पर बदमाशों द्वारा बक्से को तोड़ते देख भारत सिंह और उनकी पत्नी मधु देवी ने उन्हें पकड़ने का किया प्रयास और पकड़ लिया एक बदमाश, तो अन्य बदमाशों ने शुरू कर दी फायरिंग। गोली के छर्रे लगने के बाद भी बदमाशों ने दंपत्ति पर लाठी डंडों से जारी रखा हमला। दंपत्ति के चिल्लाने की आवाज सुनकर आ गए उनके पुत्र व पड़ोसी लोग, जिसके बाद बदमाश मौके से हो गए फरार। घायल दंपत्ति को ले जाया गया मेडिकल, जहां हालत नाजुक होने पर प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें कानपुर के लिए कर दिया गया रेफर। झांसी में संघर्ष सेवा समिति के संस्थापक डॉक्टर संदीप सरावगी के सुपुत्र ऐश्वर्य सरावगी ने शुक्रवार को अपने जन्मदिन के अवसर पर ओरछा स्थित रामराजा सरकार के दर्शन कर दिन की शुरुआत, जहां उन्होंने दर्शन पश्चात मंदिर प्रांगण में उपस्थित असहायों को किया दान। फिर संघर्ष सेवा समिति के कार्यालय पर केक काटकर मनाया गया उनका जन्मदिन। इस दौरान 501 जरूरतमंदों को कंबलों का किया गया वितरण। समिति के सभी लोगों ने ऐश्वर्य को जन्मदिन की बधाई देते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना। देश का जाना माना सैनफिन ग्रुप आपके लिए फिर लाया है झांसी में वास्तु के हिसाब से फ्लोर प्लान सहित एक शानदार टाउनशिप, जिसमें सुरक्षा की दृष्टि से सीसीटीवी, एक ही ग्रैंड गेट से एंट्री और एग्जिट, चौड़ी सड़कें, पार्किंग, कार वॉश एरिया, सीनियर सिटीजन एंड इंटरनेशनल फाउंटेन पार्क्स, स्विमिंग पूल, जिम, बैडमिंटन, टेनिस आदि कोर्ट्स, स्कूल, हॉस्पिटल, शॉपिंग मार्ट आदि कई सुविधाएं। इसीलिए तो हम झांसी में लोगों की पहली पसंद। 12 साल पहले अपने स्टार्टअप के साथ ही योग्य नेतृत्व, अनुभवी टीम और सक्षम सेंट्रलाइज और उत्तरदायी प्रबंधन के बल पर सबको घर गुणवत्ता के साथ समय पर घर की योजना के तहत सैनफिन समूह ने बहुत ही कम समय में 1500 से ज्यादा यूनिट्स को दिया है कब्जा। समय पर डिलीवरी से हमारे ग्राहकों में बढ़ा है विश्वास और मिली है संतुष्टि। सैनफिन समूह ने बहुत कम समय में सैनफिन अशोक सिटी, ग्रीन होम्स रेजिडेंसी, ग्रीन होम्स सिटी, सैनफिन अशोक वैली, दिल्ली पब्लिक स्कूल, सैनफिन शाखा, केन सैनफिन अस्पताल सहित कई अन्य परियोजनाओं के साथ नई झांसी के निर्माण में स्थापित किया है एक बड़ा मुकाम। तो आप भी आज ही आइए अपने परिवार के साथ और कीजिए अपने सपने साकार।